गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 10.1 लास्ट क्लास के अंदर हम लोग फिनिश कर चुके थे। नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट 10.2। तो जो 10.1 में मेनली था डिस्कशन था किसके अबाउट, स्लोप के अबाउट था। मीन्स दैट हम लोगों ने उसमें m फाइंड आउट करना सीखा। m को ही tan थीटा से शो करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से शो करते हैं, जिसको आप फिजिक्स के अंदर एटसेट्रा dy/dx पे लिखते हैं, जो कि है डेरिवेटिव्स। ओके, डेरिवेटिव्स आपके लिए मैथ्स में भी चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 13। नाउ स्लोप के आगे यहाँ पर अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड आउट करनी होगी। अब डिफरेंट टाइप से हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हो। देयर आर वेरियस मेथड्स और डिपेंड करता है क्वेश्चन में डाटा कौन सा दे रखा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म आता है वो आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है, ये लाइन है कोई, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इसमें आप लोगों को गिवन क्या होगा, एक डाटा आपको c दे रखा होगा। c क्या है, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का है इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। दूसरा इस लाइन की आपको क्या दे रखी होगी, स्लोप दे रखी होगी m। तो अगर आपको ये दो डाटा गिवन हो, किसी भी लाइन का स्लोप गिवन हो m और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट गिवन हो मींस दैट c, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, नेक्स्ट लेते हैं सेकेंड। वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म मीन्स दैट आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा ए लाइन पास थ्रू x1 comma y1 and having slope m, then इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके लिए फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, जहाँ x1 y1 कहाँ है, क्या है, जहाँ से लाइन पास आउट हो रही है, एंड सेकेंडली m क्या है, उस लाइन का स्लोप। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -4,3 एंड हैविंग स्लोप 1/2। तो क्या होगा, x1 y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -4,3, स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, m। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 मीन्स दैट 3, पहले फॉर्मूला लिख दीजिएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 3, m की वैल्यू 1/2 x माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 2y माइनस 2 3 जा 6 x प्लस 4। मीटिंग बीच में डिस्कनेक्ट हो गई, वेट। तो टोटल क्या है यहाँ पर, अपने क्या तक मिल चुका था, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने 1 पॉइंट फॉर्म में किया था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो
वन पॉइंट फॉर्म में आप लोगों को एक पॉइंट दे रखा होता है जिसके अंदर लाइन कहाँ से पास होती है, x1, y1 से, और स्लोप गिवन होता है m। तो उस केस में हम लोग वन पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन का। ओके, और मैंने एग्जांपल के फॉर्म में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बताया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या बताया था, -4, 3 एंड हैविंग स्लोप 1/2। तो m की वैल्यू और x1, y1 दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस माइनस प्लस x1। 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2y माइनस 2 3 जा 6 x प्लस 4। तो इस 2y को अगर उधर ले जाएं तो x माइनस 2y माइनस का 6 इधर आया तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा 10, एंड दैट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा एक अभी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 0, 0 एंड हैविंग स्लोप m। तो स्लोप का वैल्यू तो m दे रखा है और पास कहाँ से होता है, x1, y1 यानी 0, 0 से। तो फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m की जगह m x माइनस 0। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, mx। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है बुक का। तो ये मैंने आप लोगों को बताया वन पॉइंट फॉर्म के एग्जांपल्स। नाउ नेक्स्ट आता है 2 पॉइंट फॉर्म। मीन्स दैट वहां पर आपको एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि दो पॉइंट से पास आउट होती है। ओके, तो ए लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू x1, y1 and x2, y2 is given by y minus y1 is equals to m, सॉरी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m की जगह हम लोग अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे। किन्हीं भी दो पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन का स्लोप m क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ रखा है। तो आगे x माइनस x1। अब ये इक्वेशंस यानी ये फॉर्मूला कब वर्क आएगा, जबकि आपको दो पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी हो। तो इसके लिए अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो एक क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। बुक का ही क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू -3, 5 एंड परपेंडिकुलर। ये नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके इसका एग्जांपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR। ये कोई ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस क्या है, P का वर्टिसेस दे रखा है 2, 1, Q का वर्टिसेस दे रखा है -2, 3 एंड R का वर्टिसेस दे रखा है 4, 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। R से एक मीडियन ड्रॉ करनी है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसको मैं M नाम दे दूं। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, क्योंकि ये मीडियन है। तो M का वर्टेक्स कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो 2 माइनस 2 अपॉन 2 और 3 प्लस 1 अपॉन 2। तो M का कोऑर्डिनेट क्या आया है हम लोगों के पास, 0, 2। अब M की वैल्यू आ गई 0, 2 कोऑर्डिनेट, और R का कोऑर्डिनेट आ गया 4, 5। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, R को तो कंसीडर करते हैं 4, 5 को अपना पॉइंट x1, y1 एंड M को कंसीडर करते हैं 0, 2 को x2, y2। अब हमें इक्वेशन ऑफ RM फाइंड करना है।
तो इक्वेशन ऑफ आर एम के लिए देखें फॉर्मूला क्या लगेगा, y माइनस वाई वन इजिकल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन implies that y minus y1 की वैल्यू 5 is equals to y2 minus y1 means that 2 minus 5 upon 0 minus 4 x minus x1। तो आप चाहें तो देखें इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 4 को इधर मल्टीप्लाई कराओ, माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20, 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12। तो आंसर क्या आएगा, माइनस 3x को इधर ले आओ, 3x प्लस का माइनस 4y 20 प्लस का 12 इधर आया माइनस 12, 20 माइनस 12 कितना हो गया 8। तो ये आपके हो गई इक्वेशन ऑफ आर एम। तो यहाँ पर ये क्या आता है, 2 पॉइंट फॉर्मूला वर्क में आता है। ओके, एक और स्टैंडर्ड फॉर्म मिलता है आप लोगों को, थर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस c। सेकेंड क्या था, 1 पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल्स टू mx माइनस x1। थर्ड क्या निकला था, 2 पॉइंट फॉर्म। फोर्थ इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कहां और कैसे यूज लोगे, अगर आपको दोनों एक्सेस पर इंटरसेप्ट दे रखे हो, जैसे ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है आप लोगों को, ये एक्स एक्सिस ये वाई, ओके, एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट करता है ए और वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट करता है बी। तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वो होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये सारा आपको नोट डाउन करना होगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये का ये नोट करना चाहते हैं तो, नहीं तो बुक में है फॉर्मूले सारे, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो अगर जैसे कभी क्वेश्चंस दे दे एक्स एक्सिस पर 2 इंटरसेप्ट कट हो रहा है, वाई एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। एक लास्ट फॉर्म बनता है परपेंडिकुलर फॉर्म। तो उसके लिए क्या है, डाटा गिवन होगा आप लोगों को। सबसे पहले 2 एक्सेस तो है ही, ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। अब आपको अगर दो डाटा दे, कैसे, एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ, ये ओरिजिन है 0,0 से, हमने उस लाइन पर क्या किया है, P परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। P क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, एंड एक इस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल ओमेगा अगर कंसीडर करूं, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, दो डाटा इस बार P दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, तो क्या होगा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू P। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 5 टाइप्स पढ़ लिए हैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कब वर्क आएगा, जब आपको इंटरसेप्ट दे रखा होगा y एक्सिस पर c और इक्वेशन की लाइन दे रखी होगी m। दूसरा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब भी एक लाइन का स्लोप दे रखा होगा m और वो किस पॉइंट से पास आउट हो रही है x1 y1, ये दो डाटा दे रखे हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगी। तीसरा, अगर आपको ऐसी लाइन दे रखी है जो कि 2 पॉइंट से पास आउट हो रही है x1 y1 x2 y2, जिसका स्लोप जो है हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो क्या होगा, y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं फोर्थ पार्ट, जिसके अंदर आपको इंटरसेप्ट दे रखे होंगे कि x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट, तो फॉर्मूला होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। एंड लास्ट एंड फाइनल फॉर्म परपेंडिकुलर फॉर्म, या जिसको नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। ओके,
इसमें आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p और यहाँ का एंगल दे रखा होगा अल्फा ओमेगा कुछ भी, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p, जहाँ पर p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन एंड अल्फा इज द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर फ्रॉम द x एक्सिस, कहाँ से, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। आप उससे पहले क्या करो, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, और एक जो है एक इसकी प्रीवियस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और एक इस वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ मैं इसको स्टॉप करता हूँ, एक न्यू शेयर करता हूँ। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, तो इसमें तो कुछ बताने लायक का है ही नहीं मामला। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y पूरे पर क्या होता है, x 0 होता है। वाई एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0, वाई एक्सिस की x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0। नाउ क्वेश्चन सेकंड मैंने अभी अभी जस्ट करा ही दिया, 1 पॉइंट फॉर्म है जस्ट क्लास स्टार्ट होते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने ले लिया, 1 पॉइंट फॉर्म जिसमें एक पॉइंट दे रखा है 0 0 और स्लोप की वैल्यू दे रखी है m। नाउ ये क्वेश्चन अच्छा है। अब इसके अंदर क्या है, आपको m डायरेक्टली नहीं दे रखा, बट एंगल दे रखा है कि वो पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है, 75। तो स्लोप कितना होगा, m इज इक्वल टू tan 75। अब अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ रखी हो तो ही वो उसकी वैल्यू निकाल सकता है, कितना होगा, 45 को लिख सकते, 75 को लिख सकते हैं 45 प्लस 30, क्या होगा, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, क्या होगा, tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 30। tan 45 tan 30 की वैल्यूज पुट कर दो, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आई m की, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। अब देखो एक पॉइंट पड़ा है 2,2√3 और स्लोप पड़ी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, ये हमारा x1, ये y1, ये m, और क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप -2। तो हम लोग इसको ड्रॉ करके देखते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन का लेफ्ट में ये होगा, ओके। तो यानी ये वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों को, -3 दे दिया। इधर का अगर 3 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा ये बताओ जरा, -3,0, और इसका स्लोप दे दिया कितना, -2। तो देखो स्लोप की वैल्यू आ गई, पॉइंट पता चल गया ज्योमेट्री से, तो फॉर्मूला लगा देंगे y माइनस y1, y1 कितना है 0, m की वैल्यू -2, x माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू -2 x प्लस 3 एंड दैट विल बी द आंसर। तो कहीं कहीं ज्योमेट्री का यूज भी करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ज्योमेट्री अपन पहले ही कर देते हैं, ये x एक्सिस और y एक्सिस। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। तो y एक्सिस को 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन कट करता है एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ओके, तो ये लाइन ऐसा मैं बनाता हूं, क्योंकि 30 डिग्री बनाना है x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से।
तो देखो y एक्सिस पर कितना 2 यूनिट्स अबव कट करता है, तो ये 2 यूनिट्स। अगर ये 2 है तो आप बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,2 और दे रखा है x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब अगर x एक्सिस से थीटा मालूम हो तो उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप कितना होगा tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो देखो m आपके पास आ गया 1/√3, x1 y1 आ गया आपके पास 0,2। तो आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं और दूसरा आप चाहें तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के भी कर सकते हैं y = mx + c से। तो देखो y = m कितना है 1/√3x + c कितना है यहाँ पर डायरेक्टली दे रखा है 2। चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो y - y1 की वैल्यू कितनी है 2 = m की वैल्यू कितनी 1/√3 x - x1 की वैल्यू कितनी 0। माइनस का 2 इधर लेकर आओ प्लस का 2 हो जाएगा, ये लीजिए ये का ये आंसर। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स टू सॉल्व। अब आपको किस मेथड से करना है वो आप लोग ही डिसाइड करेंगे जो आपको इजी फॉर्मेट में लगता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप का है, तो ये आप लोग खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस इज 30 डिग्री। तो देखो इस बार क्या क्या दे रखा है, ये हम लोगों ने बनाया x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, दूसरा एक लाइन दे रखी है, तो ये लाइन की इक्वेशन जो कि मेरे को फाइंड करनी है। क्या दे रखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 5। दूसरा एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर जो है वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो ये 30, तो यानी हमारे पास अल्फा की वैल्यू है या ओमेगा कह सकते हो और p की वैल्यू है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। तो x cos ओमेगा या अल्फा की वैल्यू 30, y sin 30 इज इक्वल टू p की वैल्यू 5। sin 30 cos 30 की वैल्यूज पुट कीजिए, √3/2 1/2 2 एलसीएम लेकर इधर आया तो 2 5 10। तो आंसर कितना मिल रहा है x√3 + y = 10। दैट्स विल कंप्लीट द क्वेश्चन। तो अभी तक देखो 8 क्वेश्चंस में ही सब के सब स्टैंडर्ड फॉर्म आए हैं। कौन कौन सा आ चुका है y = mx + c आ चुका है, सिंगल पॉइंट आ चुका है, डबल पॉइंट आ चुका है और ये फॉर्म भी आ चुका है जिसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। अभी तक इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं आया है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने अभी डिस्कस कर रहा ही था आप लोगों के सामने जब 2 पॉइंट फॉर्मूला बताया था। और क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 यानी x1, y1 ये है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दैट। ये जो लाइन है यानी जिस इक्वेशन को आप फाइंड करोगे वो इन दोनों पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं इस लाइन का स्लोप निकालता हूं दो पॉइंट्स से पास आउट होने वाले का 2,5 -3,6। तो m कितना होगा y2 - y1 मीन्स दैट 6 - 5 अपॉन x2 - x1 मीन्स दैट -3 - 2। तो कितना हो गया 1/-5। अब ये जो लाइन है ना जो आपको फाइंड करनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब अगर इसकी स्लोप m1 है, मैं m1 कंसीडर कर लेता हूं और इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप m2 कंसीडर करता हूं, तो कल ही आप लोगों को फॉर्मूला बताया था m1 × m2 = कितना होता है -1। m1 की वैल्यू -1/5 आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो देखो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया है 5। ये लाइन पास कहाँ से होती है जो आपको फाइंड करनी है -3,5 से। तो ये आपका पॉइंट हो गया x1, y1, ये आपके स्लोप। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा y - y1 मीन्स दैट 5 = m। तो इस लाइन का m कितना है 5, x - +x1। तो x1, y1 और m की वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 खुद से करेंगे आप लोग, देखेंगे रेशियो वाला है 10th क्लास के लॉजिक से ही है कंप्लीट और फॉर्मूला वही लग रहा है y - y1 = mx - x1 के फॉर्मेट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें,
क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। तो पहली बात क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो ये कोई लाइन है। अब इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि भाई यहाँ पर भी ए इंटरसेप्ट कट कर रहा है, यहाँ पर भी ए इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला इक्वेशन क्या होगी? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1। तो ए कॉमन लेके उधर चला जाएगा तो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। नाउ ये लाइन पास हो रही है कहाँ से? 2,3 से। तो देखो इसको पास करवा दीजिए। सिंस दिस लाइन पासेस थ्रू 2,3, पास का मीनिंग क्या है? एक्स वाई को सेटिस्फाई करवा दो। तो 2 + 3 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 5। हमारी लाइन यही है बट इसमें अननोन था क्या? ए। और इसी अननोन की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन दी हुई, ये ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। आंसर क्या आया? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये था आपके ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 12 के अबाउट। ओके, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं 12 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास के अंदर लेंगे।